नमस्कार साथियों। मास्टर कैडर स्कूल लैक्चरर ते सीनियर टीचर पंजाबी दी असामी लई चल रही भर्ती दे लई इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह लैके एक बार फिर मैं आपकी हजूरी में हाज़र हाँ। जिवें कि आप सबनों पता ही है कि आप पिछले कई क्लासां दे अंदर लगातार पंजाबी साहित्य के उन्हां प्रश्नों का रिवीजन कर रहे हैं जिन्हां दा संबंध साडी लिटरेचर दे नाल है, या फिर यूँ कहिए कि मास्टर कैडर स्कूल लैक्चरर या फिर सीनियर टीचर असामी के अंदर पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस तो पहले कि आप अज के इन्हां प्रश्नों का रिवीजन करिए, जिहड़े मेरे साथियों ने चैनल सबसक्राइब नहीं किया चैनल सबसक्राइब कर लेना तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो पिछले वीडियो देखने के लिए तुसी चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर विजिट करना, जिथे आपनू पंजाबी के हर एक टॉपिक नाल जुड़िया हुआ वीडियो मिलने वाला है। सो आओ साथियों, बिना कोई समा बर्बाद किए हुए गल करते हैं अज के इन्हां इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। सूची का मिलान करना है, सूची 1 नूं सूची 2 के नाल मिलान करना है। अपने कोले है पंजाबी अदब की मुख्तसर तवारीख, तो ये इन्हां दे अंदरों 4 नंबर के उपर नैक्सट पेज पर लिखा हुआ है डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना। प्रसिद्ध कृत है, ये तो बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक यानी पंजाबी अदब की मुख्तसर तवारीख, ये डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना दी है। साहित्य की परख ये है अपने कोल गोपाल सिंह दर्दी दी। साहित्य की परख किसकी हो जाएगी? गोपाल सिंह दर्दी दी हो जाएगी। पंजाबी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जीत सिंह सीतल का। प्रसिद्ध इतिहासकारों के अंदरों एक पंजाबी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, पूरा नाम पढ़ लेना, बहुत सारे ने कन्फ्यूज करने वाले होंगे ने, तो यह है जीत सिंह सीतल का। तो परमिंदर सिंह कसेल ते लांबा ने जिहड़ी यह रचना लिखी है, ये नैक्सट पेज के उपर दी गई है, जिसनों आप देखांगे अपने को अगले पेज के उपर जो दी गई है, जिसके अंदर पंजाबी साहित्य की उत्पत्ति ते विकास परमिंदर सिंह कसेल ते लांबा दी, ये किसकी हो जाएगी? परमिंदर सिंह कसेल ते लांबा दी। इसका जिहड़ा लास्ट पेज के उपर जिहड़ा मिलान चिन्ह सी वो चलिया गया, सो याद कर लेना या फिर इसनों नोट कर लेना। हुण आपां देखते हैं इस तो अगे वाले प्रश्न। बहुत सारे प्रश्न ये अनेकों बार यूजीसी नैट के अंदर आए हुए ने, मास्टर कैडर या फिर स्कूल लैक्चरर सीनियर टीचर के अंदर, इन्हां दे अंदरों बहुत सारे प्रश्नों का संबंध है। सो रिवीजन इंपॉर्टेंट बनता है, बिना कोई क्लास स्किप किए हुए पूरा देखना बनता है। पंजाबी साहित्य का सुनहरी काल किस नूं मन्निया जाता है? देखो, पंजाबी साहित्य का जिहड़ा कालक्रम है, इतिहासिक कालक्रम है, उसनूं तुसीं वधिया तरीके नाल समझ लेना। इनू बड़ा ही घुमा के पूछा जाता है, तो प्रश्न जिन्ना ही देखने नूं सौखा लगता है उन्ने ही गलत होने के आसार वध जाते हैं, क्योंकि असीं इदां दे प्रश्नों नूं बड़ा ही हल्के दे अंदर लैंदे आ। हुण इत्थे देखो, बहुत नेड़े नेड़े ये टाइमिंग दे रखी है इन्होंने, पंजाबी साहित्य का सुनहरी काल। सुनहरी काल तुसीं समझदे ही होंगे, उदों जदों गुरु साहिबाना ने जिहड़ी बाणी सी, गुरमत साहित्य सी, बहुत सारा रचिया गया, या ये कहिए कि शुरू हो गया, तो वो सी अपने कोले पूर्व नानक काल नहीं कह सकते, क्योंकि पूर्व नानक काल के अंदर तो साडे कोले बहुत घट साहित्य प्राप्त होया। महाराजा रणजीत सिंह काल के अंदर तो यह परंपरा अगे शुरू हो गई सी। नानक काल भी कहा जा सकता है, पर इसके अंदर मगरला नानक काल किया गया, जिसके अंदर गुरु नानक देव जी तो बाद तो लैके 10 गुरु साहिबान तक का वक्त है जिहड़ा वो असी मान लांगे। नानक काल के अंदर गुरु नानक देव जी के टाइमिंग नूं लिया गया है। सो अपने को इत्थे राइट विकल्प है जिहड़ा मगरला नानक काल कहना ज़्यादा ठीक होएगा। इसलिए मैं कहना कि इदां दे प्रश्न बड़े ही कन्फ्यूज करने वाले होंदे ने। ज़्यादातर प्रश्नों के अंदर आपां नूं नानक काल मिलेगा, उत्थे फिर आपां नूं ये दोनों विकल्प नहीं मिलणगे, इसलिए है। फिर नैक्सट क्वेश्चन देखांगे आपां। अगला जो प्रश्न आ जाता है, रोमांसवाद उत्ते फ्रांस की क्रांति का प्रभाव सी, प्रगतिवाद का मार्क्सवाद नाल कोई संबंध नहीं सी, रहस्यवाद पदार्थवादी विचारधारा है,
ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਹੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਗਲਤ ਨੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। विकल्प अपने कोले अनेक ने, आपां सिर्फ रिवीजन करना है। तो ये अंदर की है जिहड़ा ए ऑप्शन है वो तो पूर्ण रूप नाल सही है, जदों कि बी ए ऑप्शन है जिहड़ा वो बिल्कुल सही है, क्योंकि रोमांसवाद उत्ते फ्रांस की क्रांति का ही प्रभाव सी। तो जदों कि बी अते सी ऑप्शन ने जिहड़े ये दोनों ही गलत ने। प्रगतिवाद मार्क्सवाद नाल कोई संबंध नहीं रखता, ये गल गलत है, रखता है, संबंध है इसका। तो यह है जिहड़ा रहस्यवाद पदार्थवादी विचारधारा तो नहीं है, पदार्थवादी विचारधारा आप इसनूं रहस्यवाद नूं नहीं कह सकते, जदों कि ये तो पदार्थवादी तो मुक्ति विचारधारा है। सो इस दे अंदर की है, ये नहीं होने के कारण अपना गलत हो गया, तो इसनूं पदार्थवादी रहस्यवाद नूं कह दिता, इसलिए ये गलत हो गया। सो अपने को पहला विकल्प ठीक, दूसरा जेकर नहीं ना पढ़िए तो सही हो जाएगा। तो रहस्यवादी नूं पदार्थवादी नहीं कह सकते आप, तो बी ऑप्शन है अपने को जिहड़ा वो ठीक आंसर हो जाएगा। फिर नैक्सट क्वेश्चन है अपने को अगला प्रश्न, हेठ लिखिया विचों किहड़ा जुट सही नहीं है। देखो इत्थे आपां सही नहीं है ये दसना है, ये अंदर 3 ठीक ने। तो इदां दे प्रश्नों का रिवीजन करने समय तुसीं की करिया करो, सही वालियां नूं ही नोटिस करिया करो, ना कि गलत वाले नूं, जदों कि एग्जाम के अंदर तो आपां नहीं वाले का ही जवाब देना हुंदा है। तो इत्थे की है, भाई वीर सिंह रहस्यवादी है, बिल्कुल रहस्यवादी प्रवृत्ति धारा दे नाल जुड़े हुए कवि ने भाई वीर सिंह जी, क्योंकि इन्हां दे पिता ते दादा का संबंध भी ਸਾਹਿਤਕਾਰੀ दे नाल ही रहा सी। फिर अगे प्रोफैसर मोहन सिंह रोमांटिक कावी धारा बिल्कुल है जी, ये अंदर कोई शक नहीं है, इन्हां दा भी रोमांटिक कावी धारा दे नाल संबंध रहा है। प्रोफैसर पूर्ण सिंह अस्तित्ववादी लहर दे नाल जुड़े हुए है, तो ये अस्तित्ववादी लहर दे नाल नहीं जुड़े हुए आप कह सकते। लाल सिंह दिल ये जुझारवादी, बिल्कुल जी लाल सिंह दिल है जिहड़ा वो जुझारवादी कावी धारा दे नाल जुड़िया होया है। मोहन सिंह है जिहड़ा ये रोमांटिक कावी धारा दे नाल जुड़िया होया। भाई वीर सिंह है जिहड़ा ये रहस्यवादी प्रवृत्ति दे नाल जुड़िया होया है। तो इन्हां दे अंदर इस प्रश्न के हिसाब नाल आंसर तो ठीक अपना बनता है ईडी नंबर, पर यह पूर्ण सिंह है जिहड़ा अस्तित्ववादी लहर नहीं कह सकते आप इसमें। फिर नैक्सट क्वेश्चन है अपने को अगला प्रश्न देखांगे, किहड़ा जुट रहस्यवादी ते नव रहस्यवादी लेखकां दा सही है। देखो ये आप 1500 के करीब ये प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है, बाद के अंदर इन्हों के अंदर कुछ इंपोर्टेंट जो टॉपिक ने उन्होंने जरूर थ्योरी टाइप भी समझाने की कोशिश कराँगा। पहले आप इन्होंने 1500 के करीब जोड़े प्रश्न ने वो देखने ने, क्योंकि बहुत सारे पंजाबी नाल जुड़े हुए ऐसे स्टूडेंट ने जो कि अक्सर ही अपनी रिवीजन के लिए इदा की डिमांड रखते हैं। तो इन्हों के अंदरों किहड़ा जुट है जिहड़ा रहस्यवादी ते नव रहस्यवादी लेखकां दा है, तो वह है भाई वीर सिंह रहस्यवादी कहांगे, नव जसवंत सिंह नेकी नव रहस्यवादी, बावा बलवंत, हरिंदर सिंह महबूब। तो ये जिहड़ा जुट है इनू आपां रहस्यवादी ते नव रहस्यवादी लेखकां दा या फिर कवियां दा आपां जुट कहांगे। फिर अगला प्रश्न आ जाता है अपने को नैक्सट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 141 आ जाता है, केड़ी कावी धारा सरगुण है। बहुत वधिया प्रश्न है। भक्ति कावी धारा, सूफी कावी धारा, गुरमत कावी धारा या फिर कृष्ण कावी सरगुण। तो इस दे अंदरों जिहड़ी कृष्ण कावी है जिहड़ी यह सरगुण है। सूफी, भगती, गुरमत तो ये निर्गुण के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि ये किसी को पूजन की गल तो करते नहीं है। इस दे अंदर तो गल सिर्फ परमात्मा के प्राप्ति की की जाती है, जदों कि कृष्ण कावी है जिहड़ा इहदे अंदर पूजा होंदी है। सो बुत्तां की पूजा होंदी है, चित्रां की पूजा होंदी है। सो इस कारण इनू आपां सरगुण कहने हैं, जदों कि ये निर्गुण के अंदर आ जाते हैं, बाकी 3 नहीं जिहड़ी। फिर अपने को नैक्सट जो क्वेश्चन आ जाता है, किहड़ा जुट सही है इन्हां दे अंदरों। तो हुण आपां वो प्रश्न देखांगे कि इस दे अंदरों किहड़ा जुट है जिहड़ा वो सही है। अगला प्रश्न अपने को
ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੁੱਟ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਸਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਚੌਮਾਸਿਕ ਰਸਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਾਲਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਹਾਂਗੇ, ਚੌਮਾਸਿक रसाला है। मैं कोशिश करांगा कि ये रसाले ते बहुत सारे जिहड़े प्रसिद्ध अखबार छापते ने मास्टर कैडर या फिर UGC नैट के अंदर इदां दे प्रश्न पूछे जाने की संभावना होंदी है, तो इसका एक वीडियो जरूर आपनूं अगले एक हफ्ते के अंदर अवेलेबल करवाने की कोशिश करांगा। तो इसनूं आपां राइट आंसर कहांगे। हुण नाम का जिहड़ा ये है ये रसाला ये चौमासिक रसाला कहांगे। साहिबा गई तेल नूं गई पसारी दी हट, फड़ ना जाने तकड़ी हाड़ न जाने वट, तेल भुलावे भुले बाणीए दिता शहद पलट, वणज गवाले बाणियां बलद गवाले जट। तो ये कावी सतरां ने किस शायर दियां ने? तो बहुत ही स्पष्ट ते सरल है, क्योंकि ये अंदर साफ तौर पर पहला ही गल लिख दी, साहिबा गई तेल नूं। साहिबा किस किस्से दी पात्र है? तो यह है मिर्जा साहिबा दी। ते मिर्जा साहिबा किसका प्रसिद्ध है? वो है पिल्लू दा। सो इदां दे उत्तर देने कई बार सानू इसलिए सौखे हो जाते हैं कि उसकी पहचान मात्र करनी होंदी है। देखो इत्थे साहिबा की गल गई है, वैसे तो मिर्जा साहिबा किस्सा होर ने भी लिखा है, पर इन्हां विकल्पां दे अंदरों आपां नूं जदों पिल्लू है तो यह पिल्लू का इन्ना वधिया पैरा ही होएगा। साहिबां दी जिहड़ी खूबसूरती की प्रशंसा पिल्लू ने अपने किस्से के अंदर बखूबी की है। फिर नैक्सट क्वेश्चन है जिहड़ा अपने को, जेकर तुसी किस्सा कावी धारा दे नाल जुड़े हुए प्रश्नों का रिवीजन करना चाहुंदे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। लगभग हर एक टॉपिक नूं कवर करने की कोशिश की गई है, तो उत्थे विजिट करना। आपको किस्सा कावी धारा नाल जुड़े हुए बहुत सारा रिवीजन करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए, समझण के लिए क्लासां मिल जाणियां। हुण अगे आ गया भाषा की है। तो साथियों भाषा है जिहड़ा उसनूं आपां संचार का साधन कहांगे। की कहांगे? इसनूं संचार का साधन कहना ज़्यादा ठीक रहेगा। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को, भाषा चिन्हां का प्रबंध है ये विचार है। यानी ये गल किसने कही कि भाषा चिन्हां का प्रबंध है? ये गल किसने कही कि भाषा चिन्हां का प्रबंध है? तो ये कही सी सोस्यूर ने। किसने कही सी? सोस्यूर ने कही सी। फिर नैक्सट क्वेश्चन है अपने को प्रश्न नंबर 143, भाषा बुनियादी तौर पर सिस्टम है। भाषा बुनियादी तौर पर सिस्टम है। तो ये गल है धुनी चिन्हां दा। ये किसका है? धुनी चिन्हां दा है। फिर अगला इदां दीयां जिहड़ियां परिभाषावां ने, ये शब्दावली है, इसनूं नोट कर लेना अपनी नोटबुक के अंदर। तो ज़्यादा नहीं, ये 15-20 के करीब ही मैक्सीमम हो सकदियां ने। इन्हां नूं रिवीजन ही करना पएगा। एग्जाम के अंदर हूबहू इदां ही पूछी जाती है। भारती ईरानी भाषा का दूजा नाम की है? तो भारती ईरानी भाषा का दूजा नाम आपां आर्य लैने हैं। की नाम लैने हैं? आर्य के नाम तो इस भाषा परिवार नूं आपां जानते हैं। तो पिछे आपको एक क्लास भी इदां दी मिली सी जिसके अंदर इसका बखूबी वर्णन किया गया सी। फिर नैक्सट क्वेश्चन जो अपने को आ जाता है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा परिवार की वंड करने वाला कौन है? तो जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा परिवार की गल आ जाए ना, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा परिवार के काल की वंड करने वाले की गल आ जाए ना, तो वह है हारनले। कौन हो जाएगा? हारनले हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, आधुनिक आर्य भाषा का आरंभ होया। इत्थे आधुनिक आर्य भाषा की गल की है, तो यह है 1000 ईस्वी तो। ये भाषा की उत्पत्ति ते विकास का एक वीडियो बड़ा ही छोटा जहा 15 मिनट के करीब वीडियो होएगा, जिसके अंदर आपको ये समझाया गया। तो जेकर उसनूं समझ लो तो ये लगभग सारे टॉपिक ने जिहड़े आपदे कवर हो सकते हैं। तो आधुनिक इत्थे आधुनिक की गल की गई, ये गल नोट कर लेना। बस प्रश्न के अंदर इदां दे ही फेरबदल होंदे ने। आधुनिक जिहड़े आर्य भाषा का आरंभ है वो 1000 ईस्वी तो होया है। फिर उस तो बाद अपने को अज दा अगला प्रश्न है, भाषा का किस नाल संबंध है? तो भाषा का जिहड़ा संबंध है वो चिन्ह चिन्हक ते चिन्हत दे नाल है। भाषा का संबंध है जिहड़ा वो चिन्ह चिन्हक ते चिन्हत दे नाल है। तो अज दी क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन देखांगे, शैली विज्ञान का आधार स्त्रोत की है?
ਤਾਂ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਰੋਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸਾਥੀਓ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਆਪ ਦੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਲਗਭਗ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆਪ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਉਸ ਉੱਪਰ ਆਪ ਨੂੰ ਨई क्लास अवेलेबल करवाई जा सके। ऐसे तरीके ਨਾਲ प्रैक्टिस जारी करना। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।